एक बार मैं कहीं तो पढ़ा था, मुंबई में बिल्डिंग्स सिर्फ जमीन पे खड़ी नहीं होती, वो लोगों की जिंदगियों पे खड़ी होती है। आज मैं आपको ऐसी जगह के बारे में बताता हूँ जो मुंबई के सबसे बिजी एरिया में से एक है। कोनासा स्कूल के बिल्कुल पास, महिम में, शहर के बीच में एक चौल, 3 मंजिले बिल्डिंग एंड सैकड़ों फैमिलीज, डिसूजा चौल। दिन में जाओ कुछ अजीब नहीं लगता, बच्चे खेलते हैं, बारियां सूखती है, एक टिपिकल मुंबई चौल की तरह। लेकिन यहाँ एक चीज है जो आपको कोई नहीं बताएगा। सीधा एक कुआं, बंद, पत्थर से ढका हुआ बीच में, और ये कुआं एक औरत के मौत के बाद से कभी नहीं खुला। पहले ये समझना जरूरी है कि चौल बने क्यों। 1900 के शुरुआत में मुंबई में टेक्सटाइल मिल्स का एक अलग ही जमाना था। मिल्स के बाद मिल और उनके साथ आए वर्कर्स, हर स्टेट से हजारों लोग एक साथ। एंड 1911 तक मुंबई का रफली 70% आबादी चौल्स या एक कमरे के घर में रहती थी। सोचो, शहर के आधी से ज्यादा जिंदगियां इन्हीं दीवारों के बीच थी। एंड एक चौल का कमरा 100 से 144 फीट तक का होता है। एंड एक फ्लोर पे शेयर्ड टॉयलेट्स, और एक अकेले कमरे में 16 तक लोग रहते थे। एंड ये रिकॉर्ड है, तो ये लग्जरी लाइफ नहीं था, ये एक बस सर्वाइवल था। डिसूजा चौल का नाम आता है गांव कैथोलिक कम्युनिटी से। महिम का वो एरिया जहां लोग सेटल हुए थे 1900 में। डिसूजा एक गांव, कैथोलिक सरनेम, बस यही एक थ्रेड है। 3 मंजिली, सैकड़ों फैमिलीज एंड एक नॉर्मल बिल्डिंग। एंड एक चीज थी जो चौल को बाकियों से अलग करती थी, पानी की प्रॉब्लम। पानी की कमी डिसूजा चौल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। लोग दिन भर पानी के लिए लड़ते थे। तभी एक सोल्यूशन निकला। चौल के बीच में जमीन के नीचे पानी के ट्रेसेस मिले, तो लोगों ने वहां एक कुआं खोदा। एंड इसी सोल्यूशन की वजह से सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सब खुश। लेकिन यहाँ एक भूल हुई। कुएं के आसपास कोई बाउंड्रीज नहीं बनाई गई, कोई रेलिंग नहीं था, कोई वार्निंग नहीं, सिर्फ एक गहरा खड्डा सीधा बीच चौल में खुला। एंड वो कुआं एक डिजास्टर वेटिंग टू हैपन था, और डिजास्टर आया। रात का वक्त, अंधेरा, एक औरत, नाम किसी को नहीं पता, रात को पानी लेने आई। घर में पानी नहीं था एंड वो अकेली थी। कुएं के पास पहुंचे, लेकिन कुएं के आसपास की जमीन धंस गई और वो औरत सीधे उस अंधेरी खाई में गिर गई। अब यहाँ पे जो चीज मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है कि सुबह जब चौल की औरतें पानी लेने आए, उन्होंने कुएं में कुछ देखा, आवाज नहीं, हिलना नहीं, वो वहां थी लेकिन चुप। रात भर वो उस अंधेरी खाई में रही, लेकिन कोई नहीं आया। सोचो, एक जिंदा इंसान अंधेरा ठंडे पानी में चीख रहे होगे, मदद मांग रहे होगे। एंड ये जो 3 मंजिले बिल्डिंग है जहाँ सैकड़ों फैमिलीज रहती है, सब सुन सकते थे, लेकिन कोई नहीं आया। तो बॉडी को निकाली गई, कुआं बंद कर दिया गया, पत्थर डाल दिया ऊपर से, एंड औरत का परिवार चौल छोड़कर चले गए। एंड कुआं हमेशा के लिए सील्ड। लेकिन कहानी खत्म हो जाती अगर वो औरत नहीं रुकती। उस रात के बाद से चौल में कुछ अजीब होने लगा। रात को एक फिगर दिखने लगी, एक औरत कुएं के पास, सिर्फ एक पल के लिए, फिर गायब। आवाजें सुनने लगी लोगों को, पायल की आवाजें। किसी को दिखता नहीं, सिर्फ सुनाई देता है। नए लोग जब चौल में आते हैं, वो पहली रात एक आदमी को देखते हैं, एक फिग ट्री के पास, लाइक अ वॉचमैन। लेकिन चौल के पुराने रेसिडेंट में से कोई नहीं जानता था, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं। रात के समय टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता और वो प्रेजेंस अंधेरों में कुएं के पास, जो किसी को हर्ट नहीं करती, बस वहां रहती है। एंड ये सब है ना, आज भी होता है, क्योंकि वो चौल आज भी आबादी से भरी हुई है। लोग वहां रहते हैं, नॉर्मल जिंदगियां जीते हैं, लेकिन रात को कुआं जहां था वहां से दूर रहते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो इस पूरी स्टोरी को और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग
बनाती है। अब इस इंसिडेंट का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट नहीं है, कोई नाम नहीं उस औरत का, कोई डेट नहीं एंड ना ही कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, सिर्फ एक ड्राइंग एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। तो ये पुलिस मैटर होता है एंड कोई ना कोई पेपर ट्रेल होती है, लेकिन कुछ नहीं है। इस लेजेंड का सबसे पुराना मेंशन एक पैरानॉर्मल ब्लॉग स्पॉट पर हुआ अगस्त 23, 2013। वो एक ब्लॉग से दूसरे ब्लॉग पहुंची, एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल, एक साइटेशन से दूसरे साइटेशंस, और ये चेन बनती गई, लेकिन कोई भी ओरिजिनल सोर्स तक नहीं पहुंचा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये भी सोचो चौल की स्ट्रक्चर ही ऐसा है, लंबे शेड कॉरिडोर्स, रात को शेयर टॉयलेट्स, पतली दीवारें एंड एक फ्लोर पे 12 फैमिलीज एंड साउंड तो ऐसे ट्रेवल करती है जैसे किसी ने सीधा आवाज दी हो। एंड इस माहौल में एक स्टोरी को वायरल होने के लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक रात की जरूरत है एंड सिर्फ एक आवाज की। लेकिन ये भी सोचो अगर कुछ नहीं हुआ तो इतने सालों बाद भी लोग रात के समय उस जगह क्यों नहीं जाते हैं? कोई उन्हें रोक नहीं रहा, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन वो खुद नहीं जाते। डिसूजा चौल आज भी वहाँ है, महिम में कनोसा स्कूल के पास। 3 मंजिली, नॉर्मल लोग, नॉर्मल जिंदगी। एंड ये कोई अबंडेंट बिल्डिंग नहीं है एंड ना ही कोई टूरिस्ट स्पॉट। लोग वहाँ रहते हैं, अपने बच्चे पढ़ाते हैं, खाना बनाते हैं, जिंदगी जीते हैं। लेकिन एक चीज आज भी वहाँ है, बीच चौल में वो जगह जहाँ कुआं था, बंद, पत्थर से ढका, और सनसेट के बाद रेसिडेंट्स वहां नहीं जाते। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई रूल नहीं, बस नहीं जाते क्योंकि कुछ चीजें शहर भूल जाती है, रिकॉर्ड्स गायब होते हैं, नाम्स गायब हो जाते हैं एंड डेट्स तक गायब हो जाते हैं। लेकिन वो औरत जो एक रात अकेली थी कुएं के पास अंधेरों में, जब कोई नहीं आया, वो नहीं रही। तो ये है डिसूजा चौल की कहानी। ना कोई कंफर्म डेथ, ना कोई नाम एंड ना ही कोई डेट, सिर्फ एक सीड कुआं, सिर्फ एक जगह जहाँ लोग जाते ही नहीं एंड सिर्फ एक सवाल जो कोई आंसर ही नहीं कर सकता। अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो बंद क्या किया उन्होंने उस पत्थर के नीचे? इसी बात पे एनवी सोर्स को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो उन्हें भेजो जो कहते हैं भूत सिर्फ फिल्मों में होते हैं।